जय माता की जय श्री राम। भाई जैसे कि एक बच्ची ने कमेंट किया था कि हमारे पितर बंधे हुए हैं और हमारे पितरों को बार बार बांध देते हैं। मतलब उसके पड़ोस वाले किसी से होगी उनकी लड़ाई झगड़ा या कुछ भी होगा तो उनके पितरों को बांध देते हैं, तांत्रिक पे जाकर बंधवा देते हैं। तो पहली बात तो यह है, तुमने पितर तुम्हारे कमजोर है, तुम सेवा अच्छे से नहीं करते हो ताकि वे इतनी जल्दी बन जाते हैं। और फिर दूसरी बात यह है, जैसे तुम अपने पितर हैं तुम्हारे, तो उनको जैसे तुम्हारे बांध देते हैं पितरों को, तो तुम्हें क्या करना है और ये मतलब करते रहना है कभी कभी, जिससे तुम्हारे कोई पितर बांध है और बंद है ना। ये तुम्हें क्या करना है भाई, किसी दिन अच्छा दिन देख लो, इतवार से शुरू कर दो, संडे से मंदिर में जाओ भोले बाबा के, और वहां ना जल ले जाओ, कच्चा दूध मिला के, चीनी मिला के और गंगा जल मिला के, और उसमें 2 लौंग 2 इलायची पीस के मिला लियो, ठीक है। और उसका ना जल तैयार करो अच्छे से, खूब मतलब ऐसा हो 5 लोटे जल के जरूर हो, तो 5 लोटे जल के तैयार करो। और फिर मंदिर में जाओ, पहले दिन इतवार से शुरू कर देना कि हे भोले बाबा, जो हमारे दही पितर बंधे हुए हैं और जो किसी ने भी बांधे हैं उसका नाम ले दियो, जिसका जो तुम्हें नाम पता हो, और ना नाम पता हो तो कोई नहीं, नाम पता है उनको, उसने मेरे पितर बांध रखे हैं बाबा दे वो भोले बाबा, और मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरा नाम ये है, गोत्र ये है, मेरे मतलब ससुराल में जो ससुर है ससुर का नाम ले लियो, ना पति का नाम ले लियो, ठीक है। और सब चीज बाबा भोले बाबा को एड्रेस बता दियो अपना। और फिर तुम्हें वो जो जल लेके गए हो ना, उस जल से 5 लोटे जल से अभिषेक करना है भोले बाबा का, और एक बर्तन दूसरा और ले जाइयो। जो जल अभिषेक करोगे ना भोले बाबा का, तो वो जल है ना तुम्हें जो भोले बाबा के ऊपर से पिंडी पे से नीचे गिरेगा, उस जल को किसी बर्तन में मतलब ले लेना है मुझसे 5 लोटे में। वो फिर जल तुम्हारा वापिस होगा, भोले बाबा का अभिषेक होगा, तो वो जल तुम्हें वापिस अपने घर पे ले आना है। उसे घर पे ला के उसे तुम अपने पितरों की स्थान पे जाना है, जहाँ पे तुम्हारे पितरों के स्थान बने हुए हैं। और फिर वहां पे जाके ये जो जल है भोले बाबा का नुहाया हुआ जल है, इससे ही तुम्हें अपने दही पितरों को नहलाना है। इससे तुम अपने दही पितरों को नहलाओ 21 दिन तक लगातार। पहले भोले बाबा का अभिषेक करो, फिर उस पानी को उससे किसी बर्तन में लो, फिर उस पानी से ही जो भोले बाबा का नुहाया हुआ पानी है उसी से ही अपने पितरों को नहलाओ, ताकि जो पितर बंधन में है सब खुल जाए, ठीक है। और जैसे कि तुम्हें पहले से वहां मंदिर में तुम ये सब चीज प्रार्थना करनी है कि भोले बाबा जो हम आपका जल ले रहे हैं नहलाया हुआ, इससे हमारे जो पितर बंधे हैं उन पितरों का जितना भी बंधन है उसके बंधन को खोल दो। फिर वहां पे तुम्हें उससे पहले है ना, जो ये करोगे तुम 11 दिन तक ये करोगे, उससे पहले तुम्हें प्रसाद नहीं चढ़ाना अपने दही पितरों पे, क्योंकि जो भी चीज वहां पे गंदी बैठी होगी, जो फिर पितरों का बंधन है तो वो खावेगी फिर। तो तुम्हें ऐसा है कि भोग नहीं लगाना अपने पितरों पे, सिर्फ जो भोले बाबा का अभिषेक करवा जल है ना, सिर्फ उससे ही नहलाना उन्हें, 21 दिन तक नहलाना है उन्हें। 21 दिन तक उनका बंधन शरीर से बिल्कुल खुल जाएगा जो दही पितरों का तुम्हें। फिर 21वें दिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कपूर और लौंग का जोड़ा लेके जाना है, एक कपूर की टिक्की लेके जानी है, बड़े वाली टिक्की, अच्छी इतनी बड़ी टिक्की आती है, वो टिक्की लेके जानी है। 2 पितर 2 देवता के स्थान है तो 2 टिक्की लेके जानी है, और 2 लौंग के जोड़े लेके जाने हैं, 4 लौंग ले जानी है, 2 उसकी कपूर की टिक्की ले जानी है, और 1 नींबू ले जाना है, 1 नींबू, और 1 कच्चा सूंठ ले जाना है। कच्चा सूंठ देखो मैं दिखाती हूँ एक बार, और देखो जैसे कच्चा सूंठ है, इसको कच्चा सूंठ कहते हैं, तो वो कलावा होता है और ये कच्चा आता है बिल्कुल, ये दुकान पे ही मिल जाएगा तुम्हें। और इससे ना, इससे जितना इसको ऐसे खोल के, इससे ना अपने पितरों पे तुम्हें 11 बार बंधन करना है, ऐसे 11 बार कर लपेट के, और फिर उसे वहीं पे बैठ के, ठीक है, वहां पे तुम्हें ये जो तुमने बंधन कर दिया उनका, ठीक है, अपना बंधन करके फिर खोलना, उसका काटना है बंधन, मतलब 21वें दिन करना है ये कार्य। तो फिर तुम्हें क्या करना है, एक चक्कू भी साथ लेके जाना है, चक्कू अच्छा ले जियो जो एक बार में ही ये दग कट जावे। और फिर तुम्हें मंत्र बोलना है, जैसे ये तुमने इसके ऊपर ये कलावा जो ये मतलब कच्चा सूंठ लपेटा है, उसे काटते रहना और मंत्र बोलते रहना है। तुम्हें मंत्र क्या बोलना है, धरती खोलूं, आकाश खोलूं और खोलूं माया, 10 कोश की विद्या खोलूं, ठीक है। ये मंत्र ध्यान से सुनना और ध्यान से करना। 10 कोश की विद्या खोलूं और खोलूं माया, और आंगन खोलूं, चौबारा खोलूं, पितर का पखवाड़ा खोलूं। पितर का पखवाड़ा मतलब कि जो वहां पे पितर बने हुए हैं, जो उनका वो उसे बोलते हैं पखवाड़ा, पितर का पखवाड़ा खोलूं, और मेरे खोले ना खुले तो हनुमत वीर की दुहाई। ऐसा करके वो सूंठ काट देना है, और वो सूंठ काट के, और वो जो नींबू है वो नींबू भी उन्हीं के ऊपर धर के ऐसे काट देना है, इसी मंत्र को बोल के,
ये मंत्र बोलते रहना, नींबू काटते रहना है, ठीक है। और थोड़े से चावल लेके जाने हैं, थोड़े से चावल भी लेकर जाने हैं, जो मैंने कपूर बताया था ना उसके साथ चावल भी लेकर जाने हैं। तो वे चावल हैं जो तुम वहां पे रख के पितरों के वही स्थान के दो 21वें दिन, और उन पे जो कपूर की तुमने टिक्की ली है वो कपूर की टिक्की उन चावलों के ऊपर रखो, उन चावलों के ऊपर कपूर की टिक्की रखी, कपूर की टिक्की के ऊपर 2 लौंग रखो और वहीं पे उसे जला दो, ठीक है। जलाना है और यही मंत्र बोलते रहना है पितर का, जो मैंने मंत्र बताया है। इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा बोलना है वहां पे, तो वो तुम्हारे पितर बिल्कुल खुल जाएंगे, उनका बंधन बिल्कुल खुल जाएगा। और तुम जैसे वही फिर वहां पे तुम 21वें दिन जोत भी करना, जोत भी घी की जोत लेकर जाना और 5 पतासे चढ़ाना, ठीक है। उस दिन उन्हें भोग देना है लास्ट में 21वें दिन। तो इससे तुम्हारे पितर खुल जाएंगे। और जैसे तुम्हारे भी तुम्हें लगता है कि दोबारा फिर बंधवा दिए हैं, तो तुम 21 दिन तक यही कार्य कर ले करो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पितर जैसे वो बंधवा होगा तो तुरंत खुल जाएंगे। तुम्हें ना जब तुम्हें ऐसा महसूस हो कि हमारे पितर उसने बंधवा दिए हैं तो तुरंत ये कार्य कर ले करो, ठीक है। एक दूसरा कमेंट था इसी का ही, इसी बहन का, कि भाई जो मेरी कुल देवी है वो मेरी पिहर की है, जो वे तो मेरी शीतला हैं, और जो माँ की हैं वहां की उन्हें भामरी बताई थी, तो तुम्हें क्या करना है। उन्होंने कहती मैं दोनों को कैसे पूजूं। ये बेटा जैसे तू कह रही है कि मैं प्रसाद खाया था वहां पे पियर में, तो प्रसाद खाया से उससे कोई लाभ नहीं लगती है। प्रसाद हम जो घर में रहती है, लड़की कहीं से भी कुछ आता है तो खाती है, वो तो वही बहुत सा है भी, कहीं से भी कोई कहीं जा रहे हैं, घर वाले घूमने भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो बच्चियां साथ में जाती है। अब यहाँ है जहाँ से मैं हूँ, यहाँ की लड़कियां तो सारी यहाँ की प्रसाद भी खाती हैं, वहां पे जाती भी है गुड़गांव अपनी मम्मी पापा के साथ। अब जैसे बच्चे होते हैं तो वहां पे बाल चढ़ते हैं हमारे यहाँ, तो वहां पे जाती हैं। तो ये थोड़ा ना ससुराल में जाके मैं उन्हीं की पूजा करेंगी। ससुराल में तो अपने ही ससुराल वालों की कुल देवी को पूजना होता है, ताकि प्यार की नहीं। और भी तुम्हारे मन में उनके लिए कोई प्यार भावना है तो माँ का बस सम्मान करो, मान सम्मान करो। जैसे कभी अपने पिहर जाओ तो यहाँ पे आओ शीतला, फिर शीतला मंदिर में अपना नारियल चढ़ा दो यहीं पे आके, बस इतना कर दो। जब यहाँ कभी आओ साल 6 महीने में तो भोग दे के चली जाओ माँ का। घर पे कुछ नहीं करना है, घर पे तो अपनी ही कुलदेवी का करना है। जैसे कि तुम्हारी भामरी वो है कुलदेवी, तो तुम्हें क्या करना है, एक 7 चुन्नी लेनी है, मतलब 7 रंगों की चुन्नी आती है, उस चुन्नी को लेना है। तुम्हें उसमें नारियल लपेट कर अपनी उसका कुलदेवी का रख देना है। और जब भी तुम्हारी भाई कुछ मनोकामना हो या कुछ भी हो, अपनी वहां पे जाओ अपनी कुलदेवी पे और उसे चढ़ा के आओ और अपने मतलब भोग प्रसाद लगा के आओ, जो भी तुम्हारी माँ की मान्यता है, जैसे भी तुम जाते हो करते हो। ये ऐसा नहीं होता कि जैसे हमने पियर की थी, हमने प्रसाद खा लिया, बोल रही थी ना कि मैंने वहां पे प्रसाद खाया था गुड़गांव वाली मैया का, शीतला का, तो उससे लाभ नहीं लगती है। बस ऐसा करना जो तुझे मन में है भी, उसके लिए प्रेम है, भाव है, तो बस जब भी कभी अपने पियर आवे तो एक नारियल चुन्नी जरूर यहाँ पे चढ़ा देना गुड़गांव में शीतला माता पे। बस इतना कर देकर और कुछ नहीं। अपने ससुराल में उनके लिए कुछ रखने की या करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारी भामरी है देवी कुलदेवी, उन्हीं का ही करो, उन्हीं का ही मत से जो भी करो। भाई कहीं दूर है, तुम जा नहीं पाते हो काफी समय, और शादी होने के बाद तो जरूर जाना पड़ता है, बच्चे होने के बाद जरूर जाना पड़ता है, बीच में नहीं जा पाते हो। जैसे होली दिवाली भी आती है, उस पर अभी तुम भोग नहीं निकाल पाते हो, तो तुम्हें क्या करना है, एक सुपारी लेनी है। एक सुपारी लेके उसे अपने वहां पे रख लो पूजा मंदिर में, एक कपड़े पे, लाल कपड़े पे रख लो या किसी पे भी। उसकी तुम जैसा भी कोई तीज त्योहार है उस पर उसकी पूजा करो कुलदेवी की, हर रोज करो तो हर रोज कर लो। तस्वीर नहीं रखी जाती है कुलदेवी की, वो जो है सुपारी, उसी को कुलदेवी मान के, स्वरूप मान के उस पर सिंदूर का तिलक कर दो, तो उस पर ना एकदम गौरी गणेश का उसमें वो हो जाएगा वास, और उससे माँ तुम्हारी कुलदेवी का जो भी होगा उसमें तुम्हारी जो भी करोगे तुम मतलब तुम्हारे तक पहुंच जाएगी, ठीक है। ये तुम कार्य घर पे कर लेना। उनकी जैसे भी तुम्हें कोई दिवाली है तो उसकी पूजा करनी है, सुपारी को ऐसे हटाओ उस कपड़े से, फिर उसे ढक दो बाद में, ठीक है, पूजा में रखे रहने दो। फिर उस सुपारी को उगाड़ो, फिर उसे नहलाओ, तिलक करो, और फिर जैसे भोग लगाना है, जैसे कोई तीज त्योहार अभी तुम्हारा आज है कि हम कुल देवी का कुछ करें, तो 2 लड्डू का भोग लाओ और वो लड्डू गाय को दे दो, उस सुपारी को फिर अपने ढक दो और एक घी का दिया लगा दो वहां पे। बस इतना करना है घर पे। और जो पास में ही है कहीं गाँव में स्थान बना है तो वहां पे गाँव में करिया करो, जैसे कभी कभी होता है, तो ये होती है, ठीक है। जय माता की, जय श्री राम।